गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 10 स्वभाव अपना अपना पढ़ेंगे। इस कहानी में एक दुष्ट मनुष्य या दुष्ट प्राणी और एक सज्जन पुरुष के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही कार्य करता है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव का एक अपना एक स्वभाव होता है। मेरा स्वभाव अलग है और शायद हो सकता है कि आपका स्वभाव भी अलग हो, और वह जीव उस स्वभाव के वश में होता है। ठीक है ना। डंक मारने वाला जीव अवश्य डंक मारेगा। जो जीव जंतु होते हैं, यदि उनमें डंक मारने की आदत है, उनका ऐसा स्वभाव है, तो वो डंक अवश्य मारेंगे। तथा सींगों वाले जानवर जो जीव होते हैं वो प्रहार करते हैं। आपने गाय भैंस वगैरह को देखा होगा, उनके सींग होते हैं, तो उनका स्वभाव में क्या है, कैसा है उनका स्वभाव कि वो अपने सिर से प्रहार करते हैं। तो ऐसा उनका स्वभाव है। मनुष्य भी अपने स्वभाव के वश में होता है। दयालु मनुष्य दुखी लोगों पर दया करते हैं तथा ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है कि जो दयालु व्यक्ति है, जो दूसरों पर दया दिखाता है, वो हमेशा लोगों की सहायता ही करेगा, किंतु ईर्ष्या करने वाला जो दूसरों को देखकर जलता है, वह दूसरों को देखकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। यह कहानी एक महात्मा तथा एक बिच्छू के स्वभाव पर आधारित है। सभी जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, और एक सच्चा महात्मा स्वभाव से उदार, सदाचारी तथा दयालु होता है। इस पाठ में दोनों जीवों के स्वभाव के आधार पर एक शिक्षा प्रदान की गई है। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है, डंक मारने वाला, और एक जो साधु या महात्मा होते हैं उनका स्वभाव होता है उदार, सदाचारी और दयालु होता है। अब दोनों के स्वभाव में अंतर है, तो आगे इनकी कहानी दी गई है कि किस प्रकार अंतर है, ये अपने स्वभाव के वश में होकर क्या क्या कार्य करते हैं। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे एक महात्मा की कुटी थी। कुटी मतलब उसकी झोपड़ी थी उनकी। वे अपने एक शिष्य के साथ वहाँ रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत उदार, शांत तथा दयालु था। निकटस्थ गांव के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते थे। ठीक है, जो गांव के लोगों की समस्याएं होती थी वो सॉल्व करवाने के लिए उनके पास आते, और जो महात्मा थे उन समस्याओं का समाधान कर देते थे। महात्मा सदैव उनको सदाचार तथा उदारता का उपदेश देते थे। महात्मा प्रतिदिन भोर के समय अपने शिष्य के साथ लेकर, महात्मा क्या करते थे, प्रतिदिन सुबह होती थी, भोर यानी कि सुबह होना, तो अपने शिष्य को लेके वो क्या करते थे, स्नान हेतु नदी पर जाते थे। स्नान के उपरांत वे दोनों वहीं आसन बिछाकर ईश्वर का भजन करते थे। एक दिन महात्मा ज्यों ही स्नान हेतु नदी में उतरे, उन्हें एक बिच्छू नदी की धारा में बहता हुआ दिखाई पड़ा। दयालु महात्मा ने सोचा, यह बिच्छू पानी में डूबकर मर जाएगा, इसे बचाना मेरा धर्म है। अब एक बिच्छू था, वो पानी की तेज धारा में बहता हुआ जा रहा था। महात्मा ने देखा कि वो ऐसे बहता हुआ चला जाएगा तो वो मर जाएगा। तो महात्मा दयालु होते हैं, तो उन्होंने स्वभाव के बस अपने वश में होकर सोचा कि मैं इसको बचा लेता हूँ। यह सोचते ही महात्मा ने आगे बढ़कर बिच्छू को हाथ पर उठा लिया। महात्मा ने तो दयालुता के बस बिच्छू को अपने हाथ पे उठा लिया। अब बिच्छू क्या करता है, अपने स्वभाव के अनुसार, परंतु बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उनके हाथ पर डंक मार दिया। वही मैंने बोला था ना कि बिच्छू कुछ करेगा, तो बिच्छू ने क्या किया, बिच्छू का स्वभाव क्या होता है, डंक मारना। चाहे वो हेल्प, उसकी सहायता ही कर रहे थे, लेकिन उसका स्वभाव है कि वो डंक मारेगा ही, तो उसने उसको, महात्मा को डंक मार दिया। पीड़ा के कारण महात्मा ने हाथ झटका तो बिच्छू पुनः पानी में गिर पड़ा, किंतु महात्मा ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर से उसे उठा लिया। बिच्छू ने महात्मा के हाथ पर फिर डंक मार दिया। वो ऐसा क्यों कर रहा था, अपने स्वभाव के वश में होकर कर रहा था। वो महात्मा के हाथ में जलन भरी पीड़ा हो रही थी, किंतु वे बार बार बिच्छू को उठाते रहे तथा बिच्छू उन्हें डंक मारता रहा। अब यहाँ दोनों का स्वभाव के बारे में हमें पता चल रहा है कि महात्मा तो दयालुता के वश में होकर उसे बार बार उठा रहे थे, और जो बिच्छू था उसका स्वभाव है कि वो डंक मारेगा ही मारेगा। तो दोनों अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे।
महात्मा का शिष्य निकट ही सब कुछ खड़ा देख रहा था। वह चकित था कि महात्मा बार बार बिच्छू को उठाकर उसे डंक मारने का अवसर क्यों दे रहे हैं। जब उससे ना रहा गया तो वह बोला, गुरुदेव, आपका हाथ सूज गया है, आप इस बिच्छू को पानी में बह जाने दीजिए। अब जो उनका शिष्य था वो सारा कुछ नज़ारा देख रहा था कि महात्मा बिच्छू को उठा रहे हैं, लेकिन बिच्छू बार बार डंक मार रहा है। और डंक मारने के कारण क्या हुआ कि महात्मा का हाथ जो था वो सूज गया था, लेकिन फिर भी महात्मा उसको बार बार बचाने की कोशिश ही कर रहे थे। महात्मा ने बिना कुछ बोले एक बार पुनः बिच्छू को हाथ पर उठाया तथा पानी से बाहर फेंक दिया। फिर वे स्नान करके आए तथा बोले, बस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। यदि बिच्छू अपनी कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना कोमल स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। ठीक है ना। अब समझ में आया कि बिच्छू का स्वभाव कैसा था, कठोर, और यहाँ पे महात्मा का था सरल। बिच्छू की तरह मैं भी पूर्णतः अपने स्वभाव के वश में हूँ। अब क्लियर हो जाती है यहाँ पे बातें कि हर इंसान या जो जीव जंतु या प्राणी कोई भी होता है वो किसके वश में होता है, अपने स्वभाव के वश में होता है। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य उनके चरण स्पर्श करके बोला, गुरु जी, आप सचमुच महान हैं, आपका शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मनुष्य स्वभाव के वश में होता है, स्वभाव मनुष्य के वश में नहीं होता। अभी 2 लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मनुष्य किसके वश में होता है, स्वभाव के वश में होता है, लेकिन स्वभाव जो होता है वो मनुष्य के वश में नहीं होता है। हम कितना भी करना चाहें उस काम को, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारा स्वभाव है हम वो ही करेंगे। यदि हम थोड़ा सा चेंज भी करना चाहेंगे उसको, लेकिन हम वापस से वही करने लग जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कुदरत, जिसको कहते हैं नेचर। उदार, बड़े दिल वाला, जिसके पास एक बड़ा दिल हो, जो दूसरों की हमेशा सहायता करता हो। निकटस्थ, अत्यधिक पास, निकट यानी कि निकट या स्थित या पास या करीब। भोर का मतलब होता है सवेरा, प्रातःकाल। पूर्णतः, पूरी तरह। प्रहार करना, वार करना या मारना। सदाचारी, उच्च चरित्र वाला, जिसका चरित्र अच्छा हो। सदैव, हमेशा। सदा ही यानी एक जैसा रहने वाला। उपरांत, बाद में या पश्चात या बाद में। सौभाग्य, अच्छा भाग्य, जिसका भाग्य अच्छा हो। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको समझाया और मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो एक बार इसको और पढ़िएगा, और आप लोगों का जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो बच्चों, जो आपको मैं होमवर्क या जो आपका गृह कार्य होगा उसको भेजूंगी, तो उसको अपनी CW कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।